आपका स्वागत है अपने परिवार एग्जाम्स क्लासेस में। दोस्तों, हम आज फिर एक धमाकेदार वीडियो के साथ आए हैं जो कि संबंधित है प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों से और उनके कलाकार से। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि शास्त्रीय नृत्य कौन होते हैं और उनके कलाकार कौन कौन होते हैं और शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, बात किया जाए शास्त्रीय नृत्य का, दोस्तों कुल टोटल शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं। दोस्तों, टोटल शास्त्रीय नृत्य की बात किया जाए दोस्तों तो कुल शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं दोस्तों वह 8 होते हैं। और दोस्तों बात किया जाए सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन था, तो दोस्तों सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य दोस्तों भरतनाट्यम था। दोस्तों सबसे पुराना शास्त्रीय दोस्तों जो कि तमिलनाडु का दोस्तों भरतनाट्यम था। दोस्तों भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है जो कि यह तमिलनाडु का है। दोस्तों सबसे पुराना टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य दोस्तों भरतनाट्यम है। और दोस्तों बात किया जाए सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो दोस्तों सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सतरिया है जो कि असम का है। सबसे नया दोस्तों शास्त्रीय नृत्य सतरिया है दोस्तों जो कि असम का है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य दोस्तों भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है। और सबसे नया बात किया जाए तो यह सतरिया नृत्य है जो कि असम का है। सबसे पुराना भरतनाट्यम एवं सबसे नया सतरिया नृत्य दोस्तों जो कि असम से संबंधित है। और बात किया जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो दोस्तों भरतनाट्यम को शुरू करने वाली एक महिला कलाकार थी जिनका नाम है दोस्तों रुक्मणी देवी। दोस्तों रुक्मणी देवी ने ही सर्वप्रथम भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत की थी। दोस्तों रुक्मणी देवी के द्वारा ही सबसे पहले भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत की गई थी, जो कि दोस्तों यह नृत्य मंदिरों में होता था केवल। दोस्तों यह नृत्य केवल मंदिरों में होता था। और दोस्तों एक और फेमस कलाकार है दोस्तों भरतनाट्यम की, जिनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति जो है दोस्तों यह 2 शास्त्रीय नृत्य का कलाकार रह चुकी हैं। एक दोस्तों कुचिपुड़ी है और दूसरा भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों जो यामिनी कृष्णमूर्ति है यह भरतनाट्यम और एक और कलाकार जो कि कुचिपुड़ी होता है जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, उसके भी कलाकार रह चुकी हैं कुचिपुड़ी की। जो दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति है वह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की भी कलाकार रह चुकी हैं दोस्तों। अब बात किया जाए दोस्तों भरतनाट्यम में 2 शब्द होते हैं जिनका नाम होता है दोस्तों तिल्लाना। दोस्तों एक शब्द होता है तिल्लाना और दोस्तों दूसरा शब्द होता है अलदीपू। दोस्तों दूसरा शब्द होता है अलदीपू, जो कि दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित है। और दोस्तों इसका प्रारंभ और अंत जो होता है दोस्तों झुककर इसका प्रारंभ भी किया जाता है और दोस्तों इसका अंत भी झुककर ही किया जाता है। अब बात किया जाए दोस्तों दूसरा शास्त्रीय नृत्य का दोस्तों, तो दूसरा शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी।
दोस्तों दूसरा शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। दोस्तों कुचिपुड़ी जो नृत्य है वह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और बात किया जाए दोस्तों, यह कुचिपुड़ी जो है यह कुचियल गांव से प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा। दोस्तों यह कुचियल गांव से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों कुचियल गांव से प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इसका नाम कुचिपुड़ी नृत्य पड़ा। अब बात किया जाए दोस्तों, इसी को थाल नृत्य और मड्डा नृत्य के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों कुचिपुड़ी को थाल नृत्य और मटका नृत्य के नाम से भी जानते हैं। कुचिपुड़ी को दोस्तों थाल नृत्य और मटका नृत्य के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों कुचिपुड़ी की फेमस दो कलाकार हैं दोस्तों, एक का नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि दोस्तों भरतनाट्यम के भी कलाकार हैं और कुचिपुड़ी की भी कलाकार हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति। दोस्तों जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं वह भरतनाट्यम की और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की भी कलाकार हैं। और दोस्तों इसमें दूसरा कलाकार है दोस्तों राधा रेड्डी। दोस्तों राधा रेड्डी है जो वह कुचिपुड़ी नृत्य की कलाकार हैं। दोस्तों राधा रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्य की कलाकार हैं और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की दोनों में कलाकार हैं। दोस्तों दोनों की कलाकार हैं। अब दोस्तों बात किया जाता है सत्रिया नृत्य का। दोस्तों सत्रिया नृत्य जो होता है दोस्तों सत्रिया जो नृत्य होता है यह असम से संबंधित है दोस्तों, जो कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों सत्रिया जो नृत्य है असम से संबंधित है और यह सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, जो कि दोस्तों शंकर देव के रूप में किया जाता है। दोस्तों शंकर देव को समर्पित है। दोस्तों जो सत्रिया नृत्य है वह शंकर देव को समर्पित है। अब बात किया जाए दोस्तों ओडिसी नृत्य। दोस्तों जो ओडिसी नृत्य है ओडिशा से संबंधित है, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों जो दोस्तों ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है यह ओडिशा से संबंधित है। जो ओडिसी नृत्य है ओडिशा से संबंधित है। और दोस्तों इसके प्रमुख कलाकार केलू चरण महापात्रा हैं और इसके प्रमुख कलाकार केलू चरण महापात्रा। दोस्तों केलू चरण महापात्रा और माधवी मुग्धल दूसरी कलाकार है। दोस्तों माधवी मुग्धल। केलू चरण महापात्रा ओडिसी नृत्य के और माधवी मुग्धल ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं। और दोस्तों एक संयुक्त पाणिग्रही भी ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं। संयुक्त पाणिग्रही दोस्तों संयुक्त पाणिग्रही दोस्तों जो है वह भी ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं। और दोस्तों बात किया जाए एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, जैसे शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों यह जो कुल शास्त्रीय नृत्य है कुल टोटल 8 है, जो कि दोस्तों सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम एवं सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सतरिया है, जो कि असम का है। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। और दोस्तों बात किया जाए भरतनाट्यम से 2 शब्द संबंधित है, जिसका नाम है तिल्लाना और अल दीपू। बात किया जाए दोस्तों भरतनाट्यम कई
का प्रारंभ और अंत झुक कर किया जाता है। अब बात किया जाए दोस्तों कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी का प्रारंभ कुचियल गांव से प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा। अब बात किया जाए दोस्तों कुचिपुड़ी को थाल नृत्य और मटका नृत्य के नाम से भी जानते हैं। अब बात किया जाए कुचिपुड़ी के दो फेमस कलाकार हैं दोस्तों। बात किया जाए यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। जो दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति हैं वह कुचिपुड़ी नृत्य के भी कलाकार हैं और भारतनाट्यम के भी कलाकार हैं। अब दोस्तों बात किया जाए सतरिया नृत्य के। दोस्तों सतरिया नृत्य जो है वह न्यू शास्त्रीय नृत्य है और दोस्तों यह असम से संबंधित है, जो कि दोस्तों शंकर देव को समर्पित है। अब बात किया जाए दोस्तों ओडिसी जो नृत्य है ओडिशा से संबंधित है और दोस्तों इसके फेमस कलाकार 3 फेमस कलाकार हैं ओडिसी नृत्य के। अब दोस्तों बात किया जाए केलुचरण महापात्रा ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं, माधवी मुग्धर ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं और संयुक्त पाणिग्राही ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं। अब दोस्तों बात किया जाए कथकली नृत्य के बारे में। अब दोस्तों बात किया जाए कथकली नृत्य के बारे में, तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो यूपी से संबंधित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों जो कथकली नृत्य है दोस्तों कथकली जो नृत्य है वह उत्तर प्रदेश से संबंधित है और दोस्तों कथकली नृत्य केरल से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों जो कथकली नृत्य है वह केरल से संबंधित है। केरल से दोस्तों कथकली नृत्य केरल से संबंधित है। दोस्तों जो कथकली नृत्य है वह केरल राज्य से संबंधित है और दोस्तों बात किया जाए कथकली नृत्य जो है इसका प्रारंभ दोस्तों अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जाना जाता है। और दोस्तों बात किया जाए कथकली में यह बोला जाता है कथकली जो है रंग का भी नृत्य है और दोस्तों जो रंग इसमें प्रयोग किया जाता है वह लाल और हरा रंग प्रयोग किया जाता है। जो कथकली दोस्तों है वह केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इसमें 2 रंग प्रयोग किए जाते हैं, लाल और हरा। और दोस्तों बात किया जाए इसमें जो कथकली होता है इसमें आंखों का संचालन होता है। दोस्तों जो कथकली नृत्य है इसमें आंखों का संचालन होता है। जो दोस्तों कथकली नृत्य है इसमें केवल अपने भावों को घुमाकर नृत्य किया जाता है। और दोस्तों बात किया जाए इनके कथकली नृत्य के प्रमुख कलाकार के, दोस्तों पहले प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों कृष्ण कुहरी। दोस्तों पहले प्रमुख कलाकार हैं कृष्ण कुहरी। दोस्तों प्रमुख कलाकार है कृष्ण कुहरी और दूसरे प्रमुख कलाकार है दोस्तों कृष्ण नायर। दोस्तों कथकली नृत्य के कृष्ण कुहरी प्राथमिक माने जाने के कलाकार है कृष्ण कुम्हरी और कृष्ण नायर। और दोस्तों एक और इनके कलाकार रहते हैं जिनका नाम है शिव रमन। दोस्तों आनंद शिव रमन। जो दोस्तों कृष्णन कुहरी और कृष्ण नायर और आनंद शिव रमन दोस्तों कथकली शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं। और दोस्तों बात किया जाए कथक नृत्य का, दोस्तों जो कथक नृत्य होता है दोस्तों कथक नृत्य है यह दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित है।
और दोस्तों बात किया जाए कथक का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों कथक का अर्थ होता है कहानी को कहने वाला। अब दोस्तों बात किया जाए इसमें किसकी बात होती है, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की बात होती है। भगवान श्री कृष्ण पर इसमें कहानी को कहा जाता है। और दोस्तों बात किया जाए कथक के प्रमुख कलाकार के, तो इसमें प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों बिरजू महाराज। जो कथक के प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों वह है बिरजू महाराज। दोस्तों कथक के प्रमुख कलाकार हैं बिरजू महाराज। और दोस्तों इन्हीं के परिवार के कथक के ज्यादातर कलाकार इन्हीं के परिवार से संबंधित है। जैसे में दोस्तों बिरजू महाराज के ही परिवार के थे लच्छू महाराज, और दोस्तों बात किया जाए सितारा देवी। दोस्तों कथक जो है यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। इससे संबंधित है बिरजू महाराज और लच्छू महाराज और सितारा देवी। दोस्तों ये तीन कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार हैं। अब बात किया जाए दोस्तों मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का। दोस्तों मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है यह मणिपुर से संबंधित है। और दोस्तों इसमें प्रमुख कलाकार हैं झापेरी बहन। जो दोस्तों इसमें झापेरी बहन है वही मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का प्रमुख कलाकार है। और दोस्तों बात किया जाए जो मोहिनी अट्टम होता है, मोहिनी अट्टम दोस्तों यह केवल महिलाओं के द्वारा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। दोस्तों मोहिनी अट्टम जो होता है, दोस्तों जो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य होता है यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसको केवल महिला ही करती हैं, क्योंकि दोस्तों यह नृत्य जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। दोस्तों भगवान विष्णु ने सबसे पहली बार यह मोहिनी अट्टम नृत्य किया था। जब दोस्तों बात आती है कि भगवान जब शंकर जी थे और उनका तपस्या भस्मासुर कर रहा था, तब भस्मासुर से प्रसन्न होकर भगवान जी ने भस्मासुर से बोले मांगो जो वर मांगते हो। तो दोस्तों भस्मासुर ने कहा कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो दोस्तों वहां पर कोई नहीं था और भस्मासुर आशीर्वाद मांगा शंकर जी से, तो शंकर जी बोल दिए तथास्तु। दोस्तों जब शंकर जी तथास्तु बोल दिए तो वह भस्मासुर सोचा अब इसको ट्रायल किया जाए। तो दोस्तों वहां पे कोई नहीं था, तो भस्मासुर सोचा कि मैं शंकर जी पे ही ट्रायल किया जाए। तो शंकर जी तो निकल पड़े। दोस्तों जब शंकर जी चलने लगे, भागने लगे, तो भस्मासुर पीछा किया। तो पीछा करने में बीच में विष्णु जी को पता चला, तो विष्णु जी मोहिनी रूप धर के जाते हैं और नृत्य करते हैं, मोहिनी अट्टम नृत्य करते हैं। और दोस्तों भस्मासुर देखकर मोहित हो जाता है और नृत्य करते करते जब विष्णु जी अपने सर पर हाथ रखते हैं, तब भस्मासुर भी अपने सर पर हाथ रखता है और भस्म हो जाता है। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों कल्याणी अम्मा। दोस्तों कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार दोस्तों कल्याणी अम्मा और हेमा मालिनी। और दोस्तों इसके प्रमुख कलाकार दोस्तों श्रीदेवी भी रही थी, श्रीदेवी। और दोस्तों भारती शिवाजी भी इनकी शास्त्रीय मोहिनी अट्टम नृत्य के कलाकार रह चुकी हैं। भारती शिवाजी।
तो ये दोस्तों हमने 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात किया। तो दोस्तों कैसा रहा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।